कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। 2024-25 का न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है। अब बात आती है कि एक सही कोचिंग का चुनाव कैसे करें, सही टीचर का चुनाव कैसे करें। आपको अगर सफलता हासिल करनी है तो उसके लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहली है नॉलेज और दूसरी है ग्रेट पर्सनालिटी, एक अच्छा व्यक्तित्व। और नॉलेज में भी कंफ्यूज नहीं होना है। दो चीजें हैं, एक इंफॉर्मेशन और दूसरी है नॉलेज। ज्यादातर कोचिंग्स पर, ज्यादातर टीचर्स पर आपको इंफॉर्मेशन तो मिलेगी कि ये पढ़ लीजिए, ये एग्जाम में आ जाएगा, ये याद कर लीजिए, ये एग्जाम में आ जाएगा, बट नॉलेज नहीं मिलेगी। तो ये नॉलेज क्या है? अगर आप किसी बुक को कुछ आपको क्लेम कराया जा रहा है, रटवाया जा रहा है कि भैया बस यही आएगा, यही कर लो, तो वो इंफॉर्मेशन है, वो नॉलेज नहीं है। अगर आपको पढ़ाने के साथ साथ ये बताया जा रहा है कि जो आपको पढ़ा रहे हैं उसका इस्तेमाल क्या है, उसका यूज कहां होगा, कोई भी टॉपिक जो आपको कराया जा रहा है उसका क्या यूज है आपकी लाइफ में, तो वो इंफॉर्मेशन बन जाती है नॉलेज। तो जो टीचर, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको नॉलेज दे सके, आपको यह बता सके कि जो पढ़ाया जा रहा है उसका इस्तेमाल क्या है और इस्तेमाल करना सिखा सके, साथ साथ आपको मोटिवेटेड रखे, आपके व्यक्तित्व विकास में आपकी मदद कर सके, वही सही मायने में आपके लिए एक सही कोचिंग इंस्टीट्यूट और एक सही गुरु, एक सही टीचर है। तो एक सही गुरु का चुनाव ना बहुत क्रूशियल होता है, बड़े ध्यान से करना पड़ता है। अगर सही गुरु मिल गया तो ये समझ लीजिए कि स्काई इज द लिमिट, तो आसमान खुला पड़ा है, कितना भी आगे आप बढ़ सकते हैं। और सही गुरु चुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे फर्क नहीं पड़ता, आप किसी क्लास में जाएंगे, डेमो क्लास लेंगे तो आपको तो समझ में ही आएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है टीचर तो आपसे ज्यादा ही जानता है और वो वही पढ़ाएगा 2 दिन डेमो में जो बहुत सिंपल टॉपिक होगा। बात आती है कि रिजल्ट कैसा है, बात आती है नोट्स कैसे हैं, बात आती है कि टेस्ट सीरीज किस तरीके से कराई जाती हैं। इन सब का आपको बहुत ध्यान देना। साथ साथ एक सही टीचर बच्चे के अंदर के पोटेंशियल को पहचानता है और उसे सही दिशा दिखाता है। जैसे आपने रामायण का सुंदरकांड का के बारे में सुना होगा, जब सभी वानर लोग कहाँ पहुंच जाते हैं, समुद्र तट पे जब सभी लोग पहुंच जाते हैं, हनुमान जी, अंगद, जामवंत जी, तो फिर बात आती है जब उनको गिद्धरा संपाति से ये पता चल जाता है कि सीता मैया 100 योजन लंबे समुद्र के उस तरफ 400 कोस दूर उस तरफ लंका में है, तो फिर पता तो चल गया, लेकिन बात आती कि जाएगा कौन। अंगद कहते हैं मैं जाऊंगा, लेकिन लौट के आने में दिक्कत है, क्योंकि रावण का जो पुत्र है अक्ष कुमार, वो उनको श्राप था कि वो उनको मार सकता है। जामवंत जी ने कहा मैं भी जा सकता हूं, लेकिन मैं बहुत वृद्ध हो गया हूं, तो जा तो सकता हूं, आने में हो सकता दिक्कत आ जाए। तब जामवंत जी हनुमान जी एक तरफ बैठे हुए थे चुपचाप। तब जामवंत जी हनुमान जी को बताते हैं कि आप में अपार क्षमताएं हैं, अपार शक्ति है, आप कुछ भी कर सकते हो। उनकी शक्ति उन्हें याद दिलाते हैं, क्योंकि बचपन की एक श्राप के कारण वो अपनी शक्तियां भूल गए थे। और फिर हनुमान जी ने क्या किया आप सब जानते हैं। तो आपको एक ऐसे टीचर की जरूरत है जो आपकी जिंदगी में जामवंत का काम करे, क्योंकि हनुमान तो आप हैं, आपके अंदर पोटेंशियल तो है। अगर चाणक्य को कोई जानता है तो चंद्रगुप्त जैसे शिष्य के कारण, और चंद्रगुप्त जैसे महान सम्राट को कोई जानता है तो चाणक्य जैसे महान गुरु के कारण। गुरु और शिष्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो मैं आपका चाणक्य बनने के लिए तैयार हूं। क्या आप मेरे चंद्रगुप्त बनेंगे? मैं आपका जामवंत बनने के लिए तैयार हूं। क्या आप मेरे हनुमान बनेंगे? अगर हाँ, तो नीचे नंबर दिया है, कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए और ज्वाइन करिए। 1 अप्रैल से नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं। जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना बेहतर तरीके से हम अपनी तैयारी कर पाएंगे। बेस्ट चुनिए,
अपने लिए सही चुनिए। बहुत सारी भ्रामक बातें होती हैं, उन पर ध्यान नहीं देना है, बेस्ट को चुनना है।